तो कॉस्ट शीट में अराउंड क्वेश्चन तक कर लिया था हमने, फोर्थ तक कर लिया था। तो फोर्थ कर लिया था, तो आगे और करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि द फॉलोइंग फिगर्स हमारे को गिवन है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है? कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है क्या? कब आता है? जब फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आरटीपी, यानी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट भी निकालना है आपको। अच्छा, स्टॉक है 1 मार्च को रॉ मटेरियल का इतना, फिनिश गुड्स का इतना, और स्टॉक ऑन 31 मार्च रॉ मटेरियल इतना, फिनिश गुड्स इतना। ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। इधर परचेजेस गिवन है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है यानी सेल्स, और डायरेक्ट वेजेस गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है। अच्छा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जनरल मानेंगे, है ना, जनरल मानेंगे, लिखा नहीं है तो जनरल मानेंगे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,50,000 है। इसके अलावा WIP का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, और सेल ऑफ स्क्रैप गिवन है। अब सेल ऑफ स्क्रैप लिखा नहीं है किस चीज का, तो मटेरियल का मान लेते हैं। आप गुड्स का भी मान सकते हो, क्योंकि 2 बार सेल ऑफ स्क्रैप माइनस सिखाया था, या तो मटेरियल में से करो और या फिर फिनिश गुड्स की कॉस्ट में से करो, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, ये भी सही है। यूनिट्स गिवन नहीं है, और गिवन नहीं है तो वही पर्टिकुलर्स और अमाउंट आ जाएगा। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स और सेकंड कॉलम इज अमाउंट। क्या बना रहे हैं हम लोग? कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले लिखिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फर्स्ट आइटम क्या आता है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक कितना? 6,06,000। 6,06,000। फिर ऐड क्या करते हैं? परचेजेस। ऐड करते हैं परचेजेस। तो परचेजेस कितने की है? 28,57,000। ओपनिंग लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, दैट इज 7,50,000 क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, और माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। तो सेल ऑफ स्क्रैप कितना है ना? 6 लाख, सॉरी, सेल ऑफ स्क्रैप इज 26,000। 26,000 कितना आएगा कंज्यूम? 26,87,000। फिर हम इसमें प्लस करते हैं डायरेक्ट वेजेस। पहले डायरेक्ट वेजेस आता है,
तो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्टली गिवन है 37,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, इनके टोटल से क्या आ जाता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज कितना? 64,37,000। और प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोल लो, है ना, वर्क्स ओवरहेड बोल लीजिए। तो प्रोडक्शन ओवरहेड है कितने का? 21,25,000। 21,25,000। तो आपका कितना आएगा? 4262, 85,62,000। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। तो धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि याद तो होने लग गया है फॉर्मेट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट प्लस करेंगे क्या इसमें? ओपनिंग WIP स्टॉक। तो प्लस करेंगे ओपनिंग WIP स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स? 12,56,000। और माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP स्टॉक, दैट इज 14,22,000। तो ओपनिंग WIP ऐड करते हैं, क्लोजिंग WIP माइनस करते हैं। भाई जो पहले का अधूरा था वो ऐड कर दो, और जो इस बार अधूरा रह गया वो माइनस कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट इज 83,96,000। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में स्टूडेंट्स ऐड करते हैं, वो है नहीं, है ना, तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, यही आपके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम होता है अगर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है। हाँ, अगर आप ये सेल ऑफ स्क्रैप जो है, ये अगर आप मटेरियल का नहीं मानते तो फिर वो फैक्ट्री कॉस्ट में से ही माइनस होता है। फिर सेल ऑफ स्क्रैप के दो ही जगह है, या तो मटेरियल में से माइनस हो या फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस हो। कि हमने मटेरियल का मान लिया तो वही माइनस हो। अच्छा, फिर इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक। कितना है ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक? 6,06,000। और वही माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक कितना है? 3,59,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस हो गया, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस हो गया। तो इससे आपका क्या जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 43 86,43,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, जिसको इन्होंने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम से बोला है, वो कितने का है आपका? 10,34,000। और प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 7,50,000। तो यू गेट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,04,27,000। और प्लस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आपकी सेल्स आ जाएगी। तो सेल्स कितनी है स्टूडेंट्स? 1,34,00,000।
सेल्स इज 1,34,00,000, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया 29,73,000। एक बेसिक क्वेश्चन था, बस इसमें दो ही पॉइंट ध्यान रखने के थे कि मटेरियल के स्क्रैप मतलब स्क्रैप का क्या करना है, तो हमने उसको मटेरियल का माना, और ऑफिस ओवरहेड का क्या करना है, तो उसको जनरल माना। ऑफिस लिखा हो तो जनरल ही होगा वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 8th क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में करना है आपको आज। क्वेश्चन 8 एक्चुअली क्वेश्चन 4 जैसा ही है, जैसा कल कराया था, रिवर्स कराया था ना, मटेरियल निकालो, वैसा है 8 क्वेश्चन, तो वो आप लोग ट्राई करना आज। अभी हम कर रहे हैं 6th बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अर्णव मेटेलिक लिमिटेड कैलकुलेट, अब की बार तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही निकालना है, उसके आगे मत जानना, है ना, कि आप ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये सब मत करना। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, तो क्योंकि स्टूडेंट प्लांट एंड मशीनरी पे रिपेयर करा रहे हैं, प्लांट मशीनरी कहाँ होती है, फैक्ट्री में, तो ये हमारे लिए फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएगा। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी कहाँ होता है, फैक्ट्री में, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगा। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी, अगेन प्लांट मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये कीवर्ड्स है, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्री, तो इनके खर्चे हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड में ही आते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल परचेज्ड में डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग है। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, तो ये मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था, फॉर्मेट में क्या बताया था कि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड हो जाता है ना, और रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट हो तो वो भी यहीं पे ऐड हो जाता है, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी यहीं पे ऐड होता है। तो क्या क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लेना है, तो लेना है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लेना है, लेना ही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया, और अदर्स लिखा है तो जनरल हो गया। अदर्स लिखा है तो जनरल, और फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन लिखा है तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप, वही स्क्रैप है, पर अब की बार लिखा हुआ है जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब बना रहे थे तब उसमें से स्क्रैप निकला, तो फिर ये हमारा फिनिश गुड्स का स्क्रैप हो गया, और फिनिश गुड्स का स्क्रैप हो गया तो ये भी फैक्ट्री कॉस्ट में से ही माइनस होता है ना, ये भी फैक्ट्री कॉस्ट में से ही माइनस होता है। अगर सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप लिखा होता तो मटेरियल का मान लेता, पर अगर सेल ऑफ स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लिखा है, मतलब बना रहे थे फिर कुछ खराब निकला, तो वो हमारे लिए फिर फिनिश गुड्स का स्क्रैप है। पैकिंग कॉस्ट, ध्यान से, पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी है ये पैकिंग, तो प्राइमरी पैकिंग हो गया ये तो, और प्राइमरी पैकिंग भी यही सिखाया था कि ये भी फैक्ट्री कॉस्ट में ही ऐड होता है। तो अब की बार ये चारों आइटम क्वेश्चन में गिवन है ना, पांचों आइटम गिवन है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी गिवन है, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट भी दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, स्क्रैप भी दिया हुआ है, और प्राइमरी पैकिंग भी दिया हुआ है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए ये सब गिवन है। और फिर सैलरी पेड टू डायरेक्टर, तो डायरेक्टर इज जनरल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, और ये हमारे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही जानना है, तो ये दोनों आइटम हमको कंसिडर नहीं करना है। क्लियर है, चलो। तो ऐसा मत सोचो कि एग्जाम में एकदम ये का यही क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ऐसा पॉइंट दिख जाए तो आपको ये करना है,
ठीक है, एक कंसेप्ट के जैसे सीखिए, ये नहीं कि बस ये क्वेश्चन हमको लर्न करके जाना है एग्जाम में कि यही आएगा। अगर ऐसा आइटम आए तो आपको ये करना है। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट। अगेन यूनिट्स नहीं है तो कॉस्ट पर यूनिट नहीं आ पाएगा, इसलिए पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। आपने कवर कर लिया था क्या? कवर किया क्या? तो मैं तो वीडियो तो ग्रुप पे भेज ही दिया था, देख लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में सबसे पहले ओपनिंग, हाँ क्या बोल रहे हो, ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक कितना, 2,88,000 प्लस परचेजेस। तो परचेजेस कितना है स्टूडेंट, 64 लाख, और माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक 4,46,000, 62,42,000। ठीक है, अच्छा फिर प्लस करेंगे डायरेक्ट वेजेस 23,20,000। अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है क्वेश्चन में, तो ये प्राइम कॉस्ट बन जाएगा 85,62,000। और ऐड करेंगे फिर, नहीं नहीं नाम तो लिखो पहले, ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, और उसके अंदर अब जो जो आ रहे हैं वो लिख लो आप। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 9, इनर कॉलम में 9,80,500। डिटेल लिखो, और शीट बना रहे हैं तो डिटेल लिखना है कि ये कैसे आया। तो 9,80,500 रिपेयर मेंटेनेंस, और इंश्योरेंस प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इन्वेंट्री भी यहीं पे आता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो स्टॉक कहाँ रखा होता है, फैक्ट्री में। रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, 3 तरह के स्टॉक होते हैं, ये सब कहाँ होंगे, फैक्ट्री में। तो उनका इंश्योरेंस दिया तो कितना आएगा, 26,000। अगर ये ऐसे लिखा होता ना इंश्योरेंस ऑफ मटीरियल, अगर लिखा होता है इंश्योरेंस ऑफ मटीरियल, तब तो मटीरियल में ही ऐड कर देता, ठीक है ना, क्योंकि बताया था मटेरियल पे खर्चा उसी में ऐड हो जाता है। पर अगर इन्वेंट्री लिखा है तो फिर तो हर तरह की इन्वेंट्री है, तो फिर इसलिए ये प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा। और इसके अलावा इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हेलो, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा, 96,000। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 96,000। ऐड करिए कितना आएगा, 11,02,500, 11,02,500 रुपए, 11,02,500 आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड। तो इससे अपना आ जाता था ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। क्या मैं इसी को फैक्ट्री कॉस्ट बोल दूं? नहीं बोल सकते, क्योंकि WIP ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, नहीं गिवन होता तो बोलते। तो कितना, 96,64,500, और प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक कितने का है, 4,06,000, और माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक
602100। एक और चीज बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स, याद रखना कॉस्ट शीट का क्वेश्चन सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में आएगा ऐसा नहीं है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। एमसीक्यू में कैसे आएगा, यही क्वेश्चन गिवन होगा और बस पूछ लेंगे सीओजीएस का कौन सा आंसर आ रहा है, पूछ लेंगे फैक्ट्री कॉस्ट का कौन सा आंसर आ रहा है ना। तो मतलब एमसीक्यू में भी कॉस्ट शीट आ सकता है, तो इसलिए अपने को ये हमेशा पढ़ना है चैप्टर को, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये अपना फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट कितना 94,68,400, और फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे, एक तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बोल रहा है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फॉर्मेट बोलता है इसको अलग से लिखो, तो अलग से लिख दिया। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी आता है यहाँ पर, फॉर इनोवेशन, फॉर इम्प्रूवमेंट, या हम कुछ नया करना चाह रहे हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका खर्चा भी यहीं पे ऐड करना है, फॉर्मेट बोलता है अलग से ऐड करो। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितना 9 लाख। और कुछ खराब हुआ क्या, तो स्क्रैप निकला, वो माइनस करना है, सेल ऑफ स्क्रैप जनरेटेड, मतलब वैसे खराब नहीं हुआ मटेरियल, वो तो बनाते बनाते कुछ उसमें से खराब हो गया, तो सेल ऑफ स्क्रैप जनरेटेड कितने का 9,200, और ऐड करना होता है एक प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग। ये क्वेश्चन इसी पे फोकस था, ऊपर के तो आइटम सिंपल ही थे, इस क्वेश्चन का फोकस इन्हीं पे था। तो प्राइमरी पैकिंग कितना 10,200, तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वन करोड़ 5,48,000, 1,05,48,000। अच्छा, एमसीक्यू में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी पैकिंग कहाँ पे ऐड होता है ना, तो पता होना चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होता है, ठीक है। स्केल ऑफ स्क्रैप कहाँ माइनस होता है, तो मटेरियल का है तो मटेरियल में से माइनस होगा, गुड्स का है तो फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस होगा। वैसे इंडिविजुअल आइटम के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 7th हम लोग कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। 8th मैंने होमवर्क दे दिया आपको, 9th पे आ जाइए। अब थोड़ा एक हार्ड क्वेश्चन कराता हूँ, एक्चुअली में हार्ड है। 9th हार्ड मतलब ये नहीं है कि होएगा नहीं आपसे, हार्ड मतलब ये है कि अभी जो कर रहे थे वो थोड़े सिंपल कैटेगरी में आते हैं। 9th पे कॉपी में स्टार मार्क लगा लीजिएगा आप लोग। XYZ, a manufacturing firm, has revealed the following information for September. सितंबर का आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक महीने का दिया हुआ है, वही ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है रॉ मटेरियल का और WIP का। द फर्म इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंस फॉर अ टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स। मतलब जब हमने बनाना शुरू किया तो हमारा टारगेट क्या था, कितना बनाएंगे, 1 लाख यूनिट बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे से पूछोगे सर आप कॉस्टिंग का कोर्स कितने टाइम में कराओगे, तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ तो मेरा एक टारगेट तो होगा ना कि मैं इतने टाइम में करा दूंगा, तो मैं बोलूँगा 5.5-6 मंथ्स में हो जाएगा, तो ये मेरा टारगेट है। वैसे ये टारगेट है, बनाने से पहले ही हमने गोल सेट कर लिया कि 1 लाख तो बनाना ही है। अच्छा, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री 3.5 लाख, कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री तो देखो बोल ही दिया था,
और कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोल रहे हैं। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोल रहे हैं, तो मतलब ये कोई डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं लग रहा है ना, डायरेक्ट लेबर भी नहीं लग रहा है तो इसलिए ये क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अभी अभी हमने सिखाई दिया, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट सिखा दिया। अच्छा, पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी है, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। सेकेंडरी पैकिंग मतलब कि ऊपर से पैक करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो आपकी सेलिंग ओवरहेड में आती है। ठीक है, भूल गए क्या, प्राइमरी पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग पढ़ाया था ना, तो एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। तो सेकेंडरी पैकिंग इज अ इनडायरेक्ट मटेरियल, सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। अच्छा, लीज रेंट, किराया दिया हमने, ऑफ प्रोडक्शन असेट, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड ही है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में खुद नहीं लिख दिया, जनरल। अच्छा, नहीं लिखा होता तो भी मैं जनरली मानता। सेलिंग ओवरहेड अलग से और दे दिया है, तो मतलब ये भी है और ये भी है, ऐसे नहीं मानना है कि इंक्लूडेड है ना, दोनों लगाने हैं। फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, तो ओपनिंग तो निल दे दिया एक्चुअली, कि पहले का तो कुछ है ही नहीं, और क्लोजिंग बच गया 5,000। कितना बना रहे थे, 1,00,000, उसमें से 5,000 तो आपने बचा ही लिया, तो बैलेंस कितना बचा, 95,000। द डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन, जो हमारा डिफेक्टिव है वो टारगेट का 4% है, 1,00,000 का 4%, यानी 4,000 का डिफेक्टिव हम मान के चल रहे हैं, विच विल रियलाइज 61 रुपीज पर यूनिट। क्या है ये 61, स्क्रैप वैल्यू। 61 क्या है, स्क्रैप वैल्यू, विच विल रियलाइज 61 मतलब बेचने से 61 रुपीज मिल जाएगा, तो ये क्या हो गई मेरी स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, ये मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू लग रही है या फिनिश गुड्स की स्क्रैप वैल्यू, है ना, डिफेक्टिव आउटपुट लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ बेचा कितना, 91,000। भाई 1,00,000 बनाना था, 5,000 तो वैसे ही बचाने वाले हैं, तो 95, 4,000 खराब और हो गया, तो कितना बचेगा, 91। क्लोजिंग स्टॉक, ये लाइन हमने कल भी पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट आएगी उसी से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करना है, तो वो तो वैसे भी नहीं होएगा क्योंकि जनरल है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है तो ही ऊपर आता, वरना जनरल तो वैसे भी नहीं आएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी नहीं आता जनरल ओवरहेड, तो वही बोल रहा है इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूडेड नहीं है, और उसकी वैल्यू 78,26,000 है। तो फिर से यहाँ यही प्रॉब्लम है कि एक तो मटेरियल परचेज्ड की वैल्यू गायब है, तो आपको पूछा है वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, एंड डायरेक्ट लेबर बोल रहे हैं हाफ है ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर आधा है किसका, मटेरियल कंज्यूम्ड का, और सेलिंग प्राइस 110 रुपए है ना, तो थोड़ा कम आसान है ये नवंबर 19 में आया था एग्जाम में, जब आया था तब 10 मार्क्स का आया था। अब क्या होता है कि अब एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब केस जैसे मैंने आपको बताया है 30 मार्क्स एमसीक्यू है, 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है, तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो तो एमसीक्यू में ही आएगा सीधे, है ना। एमसीक्यू में 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में 10 नंबर का कैसे आएगा, यही क्वेश्चन आएगा और उसके 2-2 नंबर के 5 पार्ट होंगे, तो वो 10 नंबर का हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव में 10 नंबर का नहीं आएगा, उसमें या तो मैक्सिमम 8 मार्क्स का आ सकता है, या 7 मार्क्स का आ सकता है, या 6 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव में 10 मार्क्स के अब नहीं आते, पहले सिलेबस अलग चलता था, है ना, फिर सिलेबस चेंज हो गया था सीए का, तो फिर जब सीए का सिलेबस चेंज हुआ 2024 मई 2024 पहला अटेम्प्ट था, तब से डिस्क्रिप्टिव में बड़े क्वेश्चन आने बंद हो गए, है ना, मैक्सिमम 8 मार्क्स तक का आ सकता है। क्या इस बार पर यूनिट भी बनाना पड़ेगा,
तो पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, particulars total cost and cost per unit। MCQ सारे 2 मार्क्स के ही होंगे, है ना, और कोई मार्किंग नहीं होती उसमें, 2 मार्क्स के ही होते हैं सारे MCQ, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो टिक तो करके आना ही है। हाँ, नहीं नहीं, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि जैसे आपने गलत किया तो आपके 25% मार्क्स कट जाते हैं। नहीं, यहाँ मार्क्स नहीं कट रहे ना, अरे समझे नहीं आप, नेगेटिव मार्किंग का मतलब ही नहीं पता इसको। जैसे मान लो 4 MCQ थे, है ना, नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहा हूँ, तो ये चारों गलत हो गए आपके, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 टोटल आपके जो मार्क्स बन रहे होंगे उसमें से एक नंबर कट जाएंगे, ये नेगेटिव मार्किंग कहलाती है। और अब हम जो बोल रहे हैं नो नेगेटिव मार्किंग, तो मतलब इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मार्क्स कटेंगे भी नहीं अलग से। पहले अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो 2 तो वैसे भी नहीं मिल रहे थे, और 1/4 और कट रहे थे, ठीक है, 1/4 और कट रहे थे, दे भी नहीं रहे और काट और रहे हैं। और नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब हो गया कि बस मार्क्स नहीं दे रहे हैं, काट नहीं रहे आपके। वैसे प्रपोजल तो है इंस्टीट्यूट का कि नेगेटिव मार्किंग लाएंगे इंटर में लाने की बात चल रही है, तो बस प्रे ये करना कि आपके अटेम्प्ट तक नहीं आए, है ना, वरना वैसे प्रपोजल तो यही है कि आने वाला है। पहले तो इंटर में MCQ ही नहीं था ना, मतलब कॉस्टिंग सब्जेक्ट में नहीं था, वो सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट में था, लॉ में, ऑडिट में, टैक्स में, इनमें था। नहीं, तब भी नहीं थी, पर अब वो चाह रहे हैं कि लाए, क्योंकि इंटर में बच्चे ज़्यादा पास होने लग गए, तो उनको रोकने के लिए बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग लाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, सबसे पहला आइटम है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो स्टूडेंट्स, ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक है कितने का, 2,42,000, और इसमें ऐड करेंगे परचेजेस, तो वो तो मिसिंग है, बैलेंसिंग फिगर से आएगा, और परचेजेस है फिर माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, तो इट इज 2,92,000। ओपनिंग है, परचेजेस नहीं है, क्लोजिंग है, तो कंज्यूम नहीं आ पा रहा अभी। फिर ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस। अब की बार ये भी नहीं पता, क्योंकि ये मटेरियल कंज्यूम का आधा होगा, तो मटेरियल कंज्यूम भी नहीं पता, तो वेजेस कैसे बताऊं। तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाता है, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, गिवन नहीं है। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, तो इसमें हमारे 2 आइटम थे, एक तो कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब क्या होता है सर? कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब जैसे जो लुब्रिकेंट्स होते हैं मशीन के लिए यूज़ करने के लिए, वो कंज्यूमेबल स्टोर्स कहलाते हैं। या कोई कॉटन क्लॉथ आप यूज़ कर रहे हो मशीन को क्लीन करने के लिए, वो कंज्यूमेबल स्टोर्स कहलाते हैं, मतलब जो कंज्यूम हो जाते हैं, है ना। कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना? 3,50,000 इनर कॉलम में,
और क्या था इसमें, लीज रेंट, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट। आपको हिंट देखना होता है कि प्रोडक्शन से लग रहा है क्या रिलेटेड, तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड में ही जाता है। तो लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट कितना, 2 लाख, टोटल हो गया 5,50,000। तो पर यूनिट कितना आएगा, 5.5, 1 लाख यूनिट से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट आ गया 5.5। ठीक है, फिर इससे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाता है, तो GWC नहीं आया अभी। प्लस करते हैं ओपनिंग WIP स्टॉक, तो ओपनिंग WIP स्टॉक कितना है, 2 लाख, और क्लोजिंग WIP स्टॉक कितना है, 5 लाख। क्लोजिंग WIP स्टॉक कितना है, 5 लाख। तो पर यूनिट इसका कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, पर यूनिट नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि क्वांटिटी नहीं दी हुई है WIP की। फिर इससे आपका आ जाता है FC, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मत बोल देना, है ना, फैक्ट्री कॉस्ट है ये, तो फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आया। फिर इसमें ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कितने की है स्टूडेंट्स, 2 लाख। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है 2 लाख, पर यूनिट कितना हो गया, 2 रुपया। ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। देखिए एब्रीविएशन में लिख रहे हो, फुल फॉर्म में लिख रहे हो, ये अभी क्लास में मैटर नहीं करता है ना। एग्जाम में लिख लेना पूरा, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा कॉस्ट शीट का, है ना। यहां पर हम लोग अभी एब्रीविएशन लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स इससे मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कितना दे रखा है, 2.5 लाख, पर यूनिट आएगा 2.5 रुपए। और क्या आता है माइनस सेल ऑफ डिफेक्टिव्स बोला है इन्होंने यहाँ पर, कि बनाया पर डिफेक्टिव निकला। कितने यूनिट्स, 4,000, तो 4,000 इंटू 61, 2,44,000, पर यूनिट हो गया 2.44। ठीक है, और इसमें प्राइमरी पैकिंग तो नहीं दिया हुआ, सेकेंडरी है सर। तो यही बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर कुछ भी नहीं आ पा रहा है, सब मिसिंग चल रहा है अभी। प्लस करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक। ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक तो निल है इसमें, और माइनस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक, कितने यूनिट्स, इनटू किस रेट से मल्टीप्लाई होगा, पर अब की बार तो वो भी गायब है, ये नहीं है मेरे पास। अब समझ में आया हार्ड क्या था, ये है ही नहीं इस बार। इससे मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 78,26,000, ये गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है स्टूडेंट्स, ये गिवन है मुझे 78,26,000 COGS से क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है ना। बता सकते हो पर यूनिट कितना होगा, किससे डिवाइड कर दिया, 91,000 से डिवाइड होएगा। अरे आप बोल रहे हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये जो बेचा उसकी कॉस्ट, तो बेचा कितना, 91,000 ही तो बेचा, तो पर यूनिट कितना आएगा, 86। चलो एक बार आगे का कंप्लीट कर देते हैं।
ऐड करते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल कितना आएगा? 2,24,000। 2,24,000। तो बताइए पर यूनिट करिए, 91 से डिवाइड करिए, 91,000 से 2.46 और ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसमें दो है, एक तो सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग है, कितना है? 2 रुपीज पर यूनिट। तो 91,000 इंटू 2 1,82,000। 91,000 इंटू 2 1,82,000। और इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंस अलग से भी दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंस अलग से भी दे रखे हैं 4,13,000। वही डिवाइड बाय 91,000, 4.53 54 4.54। तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये तो एग्जाम में तरीका होना ही चाहिए कि जितना आ रहा है उतना तो करो, है ना? किसी पे भी स्टक मत रहो कि अब क्या करें, आगे बढ़ना है आगे बढ़ जाओ, पहले आप कंप्लीट कर लो आगे का। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 86,45,000 पर यूनिट 95। और ऐड कर दीजिए प्रॉफिट, ऐड कर दीजिए प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो सेल्स प्राइस बता रखिए 110 रुपए, कितने यूनिट्स? 91,000 इंटू 110, 1 करोड़, 1,10,000, 1,10,000। तो प्रॉफिट आएगा कितना? 13,65,000। नीचे का तो हो गया, ऊपर का पार्ट बचा हुआ है। अब एक तरह से सारे ही बचा हुआ है। अब क्या करें, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आनी है। 86 तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है, इसीलिए मैंने ये एरो बना रखा है कि ये तो इस रेट से मल्टीप्लाई होता है। ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 86। एनीवन? सेम आएगी, मतलब यहां भी 86, ये भी 86 ही है। तो है क्या है ना, ओपनिंग नहीं है मेरे पास, मतलब पुराना कुछ भी नहीं है। तो आप बोल रहे हो जो हम बेच रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट 86 है, तो क्या आपने जो बनाया होगा उसी में से ही बेचा होगा? तो जो बेचा है उसकी कॉस्ट 86 है, तो जो बनाया होगा वो भी तो 86 का ही होगा। पुराना पड़ा होता तो मैं बोलता कि भाई रेट अलग हो सकती है, पर हम तो ये क्लियर कर चुके हैं कि पुराना तो कुछ है ही नहीं। तो जो मैंने बेचा है वो जो बनाया है उसी में से तो बेचा है। तो बस इसका यही हिंट था, बस ये या समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। 86 ही आएगा ये। और इससे 5,000 इंटू 86
4,30,000 होगा और पर यूनिट 86, तो ये कितना हो जाएगा 82,56,000। यही मेन पॉइंट है कि ये दोनों सेम है ना। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेट है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट है वो सेम होगी, है ना। तो स्टूडेंट इससे रिवर्स चलेंगे तो ऐड करिए 244 और माइनस करिए 2,50,000 और 2,00,000, 80,50,000 पर यूनिट 80.5। फिर अगेन क्लोजिंग WIP ऐड करिए, ओपनिंग WIP माइनस करिए, 83,50,000 पर यूनिट 83.5। तो इससे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा आपका 78 लाख पर यूनिट 78। देख देख के मत लिखो, खुद करो और फिर चेक करो कि हाँ सर ने भी यही लिखा है क्या। वेजेस 26 लाख, वेजेस आ रही है 26 लाख पर यूनिट 26। तो मटेरियल आएगा 52 लाख पर यूनिट 52। तो परचेजेज आ जाएगा 52,50,000। तो सर कैसे आ गया ये वेजेस? मटेरियल का आधा, तो मटेरियल को 100 मान लो, तो वेजेस 50 हो गया, तो प्राइम कॉस्ट 150 हो गया मतलब। तो 78 लाख जो है वो 150 के लिए है, तो 50 के लिए वेजेस आ गई। मटेरियल का आधा वेजेस है, तो मटेरियल अगर 100 है, जिसका परसेंट होता है ना उसी को 100 मानते हैं, तो मटेरियल का आधा वेजेस है, तो मतलब मटेरियल 100 है तो वेजेस कितना है 50, तो दोनों मिलके 150 होना चाहिए। तो 78 लाख 150 के लिए है, तो 50 के लिए वेजेस आ जाएगा। आया क्या? ये 100 वाला अप्रोच सबको समझ में आता है ना। तो बैलेंसिंग फिगर परचेजेज आ गई 52,50,000, है ना। तो इसमें मेन पॉइंट यही है, यही आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होता है। एक बार जैसे कल एक बार थर्ड क्वेश्चन किया था, चेक करिए क्वेश्चन नंबर 3, उसमें चेक करिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेट सेम थी क्या? सेम थी ना। अच्छा ऐसे ही चेक करिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चेक करिए, ओपनिंग नहीं था ना उस क्वेश्चन में भी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और COGS की रेट सेम थी, तो दिस प्रूव्स कि ये सेम ही होता है। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट्स, आज नया क्वेश्चन तो नहीं करा रहा और इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ये जो आपने मटेरियल परचेज निकाला ना, ये आपको शो भी करना पड़ेगा एग्जाम में कि कैसे आया। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, मतलब आपने तो कर लिया प्लस माइनस उल्टा कर दो, पर ये शो करके आना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। तो ये कल फोर्थ क्वेश्चन में भी होना था, पर वो मैंने कल बस एक बार बैलेंसिंग फिगर के जैसे करा दिया। आज हम लोग इसका वर्किंग नोट भी बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, जो आपने किया उसी को रिवर्स करोगे। कैसे मतलब? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। भाई MCQ हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो मत बनाना वर्किंग नोट, पर अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो बनाना। और उसमें भी मार्क्स भी देख लेना, मान लो कल को 3-4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो मत बना जाना, ठीक है, पर अगर 7-8 मार्क्स का है तो बनाना।
तो वही पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, मैं कुछ नया नहीं करने जा रहा हूँ, जो आपने किया है उसी को लिखने जा रहा हूँ। तो आपने क्या किया, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से शुरू किया। वो हमको गिवन था 78,20,000, 78,20,000, और ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। वैसे तो माइनस करते हैं, पर हमने यही तो बोला रिवर्स चलने के लिए साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कितना आया था, 5,000 इंटू 86, 4,30,000। और ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक हमने माइनस करा, तो वो था नहीं इस क्वेश्चन में। तो इसी से तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया था 82,56,000। इसी से तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 82,56,000, 82,56,000। और फिर स्टूडेंट्स इसमें प्लस करेंगे सेल ऑफ डिफेक्टिव्स। तो डिफेक्टिव थे 4,000 और एक यूनिट की रेट 61, 2,44,000 ऐड कर देंगे, तो आ रहा था फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी था। तो 244 और माइनस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, कितने का, 2 लाख। और R&D भी था यहाँ पे 2,50,000। तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 80,50,000। ये इसलिए भी काम आ जाएगा आपके कि रिवीजन में मान लो कल को याद ही नहीं आया कि कैसे निकाला था सर ने परचेज, तो वर्किंग नोट से समझ में आ जाएगा। तो 80,50,000 और फिर उसमें माइनस करेंगे प्रोडक्शन, पहले आपका क्लोजिंग WIP रहता है प्लस क्लोजिंग WIP, और वो कितने का था आपका 5 लाख, और माइनस करेंगे ओपनिंग WIP 2 लाख का। तो इससे आपका ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाता है 83,50,000। और ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में माइनस करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड 5,50,000। ऐसे आपको लर्न नहीं करना है, ये जो आपने कॉस्ट शीट बना दी है बस उसको उल्टा लिखते रहो, है ना। पहले वही करना कि आपने कॉस्ट शीट बना ली, फिर ये वर्किंग नोट बनाना, जल्दी बन जाएगा आपसे। और इससे आपका प्राइम कॉस्ट आ गया 78 लाख। और फिर प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस माइनस कर दिया, वो कैसे आया था 78,150 के लिए, तो 50 के लिए कितना होगा 26 लाख। तो आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 52 लाख, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 52 लाख। और फिर इसमें स्टूडेंट्स प्लस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक 2,92,000 और ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक 2,42,000। तो आ जाएगा आपका परचेजेस। तो सर कभी MCQ में आया है क्या कॉस्ट शीट का क्वेश्चन? May 24 में ही आया था, May 24 में MCQ में एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया था कॉस्ट शीट का, और उसके 5 पार्ट थे 2-2 नंबर के। उसमें यही था, प्राइम कॉस्ट बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट बताओ, COGS बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल बताओ, प्रॉफिट बताओ, ऐसे 5 चीज़ें पूछ ली थी।
ठीक है, लग रहा है हो सकता है हमसे ये है ना एग्जाम में हम कर पाएंगे। तो और भी बचे हुए हैं तो वो अब हम लोग कल कर लेंगे, है ना। होमवर्क कौन सा दिया आप लोग को? 8 क्वेश्चन, सॉरी, ऐसे कोई फिक्स बाइफर्केशन नहीं है। मान लो ये 8 मार्क्स का आता है तो 5 + 3 रहेगा। ये 5 मार्क्स तो कॉस्ट शीट की और 3 मार्क्स वर्किंग नोट का।